हेलो, राम राम। आज मैं वट सावित्री के व्रत की कथा सुना रही हूँ। और जो है ये जो है अमावस को होता है, जेठ की अमावस्या के दिन होता है ये व्रत। इसमें बरगद की पूजा की जाती है। बड़ भी कहते हैं बड़ भी कहते हैं, बड़ कह दो बरगद कह दो, एक ही बात। तो उसमें सब जो सुहागन होती हैं सब व्रत करती हैं और बड़ की पूजा करती हैं और फिर कहानी कहती हैं। तो कहानी इस प्रकार है। एक राजा थे, एक राजा थे, अश्वपति राजा थे। पुराने ज़माने की बात है। अश्वपति राजा थे। तो उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ भी करे। तो उससे उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई। और जो बेटी थी उनकी बहुत मेधावी थी, बहुत धार्मिक थी। तो उनको देख कर उसने उनका सावित्री नाम रख दिया। सावित्री जब बड़ी हुई अपनी उम्र पे आके, तो पिता ने कहा, बेटी अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी करनी है, तू अपना पति अपना आप चुन ले। तो पिता की बात सुन के वो अपने मंत्रियों को लेकर और जंगल में निकल गई। जंगल में गई, आश्रमों में गई, सब जगह घूमी फिरी अच्छी तरह से। तो थोड़े दिन बाद वो वापस आ गई। जब वापस आई तो नारद जी भी वहीं बैठे थे, अश्वपति के पास ही आए हुए थे। तो उसने आके प्रणाम किया। प्रणाम करके वो बोले, पिता बोले कि बेटी बता अपनी यात्रा की बात, तेरी यात्रा कैसी। कहने लगे, पिताजी मैंने एक वर चुन लिया है और अपने माँ बाप के साथ जंगल में रहता है और सत्यवान उसका नाम है। तो नारद जी ने कहा, अरे ये तो बड़ा गजब कर दिया तूने, बहुत गलत काम कर दिया। तो इस तरह से कहा तो राजा परेशान हो गया। राजा कहने लगा, आप मुझे बताओ क्या बात है, इसका क्या कारण है ऐसा जो आपको इतनी चिंता हो रही है। कहने लगे, वो तो अल्प आयु है। अब वो इस समय 12 वर्ष की उम्र है उसकी, इस समय वो 11 वर्ष का है। तो उसकी तो आयु ही कुछ नहीं है। और उसके तो माँ बाप अंधे हैं, जंगल में रहते हैं, दुश्मनों ने उसका राजपाट सब छीन लिया, उनका कुछ नहीं है। तो इतनी बात सुन के पिता बोला, बेटी कुछ कोई और देख ले, कोई और वर देख ले तू, उसको तो वो तो ठीक नहीं है, तेरे लायक नहीं है। उसने कहा, पिता जी मैंने तो अपने मन से उसको पति मान लिया, अब मैं और कोई वर नहीं ढूंढूंगी एक भी। तो कहने लगे, चलो अच्छा। जब उसकी जिद के आगे कुछ ना चली तो उन्होंने उसकी बड़े धूमधाम से शादी कर दी और वो सत्यवान और अपने सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। लेकिन उसको इसकी बात की चिंता खाई जाती थी हर समय कि मेरे पति के आयु थोड़ी रह रही है। जब उसकी 4 दिन की आयु रह गई तो उसने 3 दिन का इसका वट वृक्ष का जो है व्रत किया, वट सावित्री का। जो वट की पूजा करी, 3 दिन तक बरती रही। तो उसने कहा, जब चौथे दिन जब सत्यवान कहने लगा, मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ, उसको पता थी इसका समय आ गया है। तो उसने कहा, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो उसने कहा, नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम घर पे ही रहो। उसने कहा, नहीं मैं जाऊँगी। उसने अपने सास ससुर से परमिशन ले ली, आज्ञा लेके, और वो चली गई। जब सत्यवान पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा था तो उसको बहुत जोर से चक्कर आया और सिर में दर्द बहुत तेज हुआ। वो नीचे उतर के आया और नीचे लेट गया और अचेत हो गया, एकदम अचेत हो गया। उसने सावित्री ने समझ रही थी वो तो क्या हो रहा है ये। तो उसने जो है उसका अपने पति का सिर अपनी गोदी में रख लिया और भगवान से प्रार्थना करती रही। तो थोड़ी देर में क्या देखती है, एक लाल कपड़े पहने हुए विशालकाय आदमी आ रहा है। उसने कहा, ये कौन आ गया। उसने कहा, महाराज आप कौन हैं। तो उसने कहा, मैं यमराज हूँ, तेरे पति के प्राण लेने आया हूँ। तो उसने कहा, तो आप क्यों आए हो। पृथ्वी पर से तो आपके दूत आते हैं, प्राण पृथ्वी के आदमियों के तो प्राण लेने के लिए दूत आते हैं, आप क्यों आए हो। कहने लगा, तेरा पति बहुत धार्मिक है, बहुत तेजस्वी है, इसलिए मैं खुद आया हूँ, दूत नहीं आते इसके लिए। तो कहने लगा, ठीक है। उसने उसके प्राण निकाले और लेकर चल दिया। तो वो कहने लगा, उसके पीछे पीछे वो चल दी। तो थोड़ी देर में उसने देखा मेरे पीछे कौन आ रहा है। तो उसने कहा, सावित्री तू क्यों आ रही है। कहने लगा, मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ मेरा पति है, पति को तो मेरे तुम ले जा रहे हो, तुम मैं क्या करूँगी। तो उसने कहा, उनको जो है चल तू कुछ वर मांग ले मेरे से।
तो उसने कहा अगर वर दे रहे हो तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों में रोशनी आ जाए, दृष्टि दे दो उनको। उसने कहा तथास्तु। तथास्तु कह दिया, आगे चल दिया। उसने वो सावित्री तो उसके पीछे पीछे चल दी, फिर पीछे पीछे चल दी। तो वो थोड़ी देर में फिर कहने लगा, सावित्री तू तो अब भी आ रही है, तू अब घर को जा। तो उसने कहा नहीं, मैं कैसे चली जाऊंगी अपने पिता को, पति के बिना, अपने पति के बिना नहीं जा सकती मैं यहाँ से। तो वो कहने लगा उनका जो है, चल तू एक बार और मांग ले। उसने कहा तो मेरे जो है सास ससुर का खोया हुआ राज उनको वापस मिल जाए। उसने कहा तथास्तु। अब उसने तथास्तु कह दिया और आगे चल दिया। फिर सावित्री पीछे पीछे चल दी। थोड़ी देर में फिर कहने लगा, सावित्री तू घर को लौट जा, क्यों चल रही है मेरे साथ। उसने कहा मैं तो अपने पति के को साथ ही रहूँगी, जहाँ मेरा पति होगा मैं वहाँ जाऊँगी। उसने कहा चल तू एक वरदान और मांग ले। उसने कहा चलो मेरे पिता के माता पिता के 100 पुत्र हों। उसने कहा तथास्तु। तो उसने वो फिर आगे चल दिया। तो वो कहने लग गया, फिर तू क्यों आ रही है सावित्री, तू जा, अब तो तुझे मैंने सब कुछ दे दिया ना, मैं तो अपने पति के बिना तो नहीं जाऊँ, तू अच्छा एक वरदान और मांग ले। उसने कहा चलो अगर आप दे रहे हो तो सत्यवान से मेरे 100 पुत्र हों। तो उसने कहा तथास्तु और कह के आगे चल दिया। सावित्री तो फिर उसके पीछे पीछे जा रही है। उसने कहा सावित्री तेरा मन चाहे सारे वर दे दिए मैंने, अब तू क्यों जा रही है मेरे पीछे। महाराज आपने मेरे मन चाहे वर तो दे दिए, जब मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है तो सत्यवान के बिना कैसे मेरे पुत्र हो जाएंगे। ओहो, वो तो यमराज तो चुप हो गया उसकी बात सुन के, और वो हार गया उसके आगे। उसने कहा ले तू, मैं तेरे पति को छोड़ रहा हूँ और तू अपने पति के साथ रहे और इसकी लंबी आयु होगी और तू खूब राजपाट करेगी। तो अपना वो जो है आ गई देखा तो उसका पति तो जिंदा है। उसके बाद में दोनों घर गए। घर जाके अपने देखा तो सास ससुर का राजपाट मिल गया सारा, उनकी आंखों में रोशनी आ गई और जो है खुशी से रहने लगे। वो तो अपना जैसे भगवान ने उनको सब कुछ दिया, इस वट सावित्री की पूजा करके, तो इस तरह से भगवान सब किसी को दे। और जो है सब सुहागन इस व्रत को करती हैं, अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इसमें कुंवारी कन्या भी कभी कभी कर लेती हैं, कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। और मेरे बहनों, मेरी जो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, जिन पे पहली बार पहुंच रही हो सब्सक्राइब कर देना। और जो है आपको कैसी लगी ये कहानी ये मुझे बताना, कमेंट भी दिया करो कभी कभी, कमेंट तो मैं कभी देखती नहीं। तो ठीक है बहनों, राम राम। और सावित्री व्रत की जय।